जनपद मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर नौतन हथियागढ़ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित तो है, लेकिन यहाँ की तस्वीर दोहरी हकीकत बयां करती है। एक और सरकारी अस्पताल पर मरीजों की भीड़ और डॉक्टरों की मेहनत है, तो दूसरी ओर उसी अस्पताल से कुछ ही दूरी पर फर्जी डॉक्टर खुलेआम कारोबार कर गरीबों की जेब काट रहे हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हथियागढ़ पीएससी पुल मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक हथियारगढ़ पीएचसी पर कुल 17 मरीजों की ओपीडी में जांच कर दवाएं दी गई। अस्पताल में 2 डॉक्टर और 2 लैब टेक्नीशियन तैनात है, जबकि प्रभारी डॉक्टर सीएमओ कार्यालय की विशेष मीटिंग में गए हुए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद जकारिया ने बताया कि इन दिनों वायरल फीवर और पेट के रोग तेजी से फैल रहे हैं। जल स्तर ऊपर आने के कारण पानी में अमीबा पाया जा रहा है, जिससे पेट दर्द, दस्त, जलन और ऐंठन जैसी शिकायतें आ रही हैं। यहाँ मरीजों का सरलता पूर्वक इलाज किया जा रहा है और लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। कई मरीजों ने भी डॉक्टर जकारिया को बेहद सहयोगी और कुशल चिकित्सक बताते हुए कहा कि वो धैर्य पूर्वक उनकी समस्या सुनते हैं और सही इलाज उपलब्ध कराते हैं। हमारा नाम है बिचंडी प्रसाद गौतम। अच्छा, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। मिनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे हाथियागढ़ में। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था, डॉक्टर जो अच्छी अच्छी सुझाव देते हैं और अच्छी तरह देखभाल करके जो दवा देते हैं। आप क्या रोग के शिकार हैं? क्या हुआ आपको? हमारे को जो है कमर में दर्द है, घुटने में हल्का सा कब से दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है मेरे को तो कम से कम 2-3 महीने से, लेकिन मैं लेट आया हूँ। जब से इनकी दवा ले रहा हूँ तब से बहुत आराम है हमको, कम से कम तो 90% आराम है। चाचा जी, का भइल बा के? हमके बुखार हो बा, तीसरे दिन सिर में बड़ा दर्द हो जाता। अच्छा, आज में दवाई बढ़िया होता है जा? हाँ, दवाई बढ़िया मिला था जी। हाथियागढ़ बढ़िया दवाई हो रहा है? हाँ। नाम आपका? दिनेश। दवा कराने आए हैं? हाँ। डॉक्टर साहब अच्छी दवा दे रहे हैं? हाँ। सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया काम करे हॉस्पिटल में? हाँ। आज मैंने दवाई करावे हॉस्पिटल पर। हाँ का परेशानी रोग बाटे, दवाई बढ़िया होता है जा? हाँ बढ़िया। तो गोड़े हम बड़ी परेशान है, करियाँ से भी बड़ी परेशान है। जब से याद नहीं हमके दवाई देने तो बल बढ़िया चलो कहीं 2 रोटी बना के खा लेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम उर्मिला है। दवाई कब से चल रहा है? अरे मैं नजदीक जाता 6 महीना चल रहा है? हाँ। फायदे अब ज़्यादा हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया। 6 महीने दवा चले, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग तो 3-3 साल से ज़्यादा दवा कराने के बाद भी परेशान है। नहीं हमके तो जब से दवाई देने लगनी आई नहीं तब से हम बहुत ठीक पाए। खाना कितने बार जाते हो? तो पूछे हैं कितने बार पैखाना जाते हो, तो कहा कि 2 बार 3 बार जाते हो। देहात में ये बहुत कॉमन है। इसको मैं दवा दूंगा, 2-3 दिन में ये आएगा, कहेगा हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, लैट्रिन कई बार हो रहा है? डॉक्टर साहब, ये कौन सा रोग होता है, इसको क्या बोलते हैं? अमेबियासिस। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है देवरिया जनपद के हथियागढ़ में आपके स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर साहब आप ओपीडी देख रहे हैं। ओपीडी में लगभग 50 केस आपने अधिक देख चुके हैं। जी। और हमारा सवाल ये है कि ओपीडी देखने के उपरांत आपको क्या लगा कि किन तरह के रोगियों की संख्या बढ़ी हुई है और इस वर्तमान समय में क्या क्या दवाएँ आपके उपलब्ध है और क्या सेवाएँ दे रहे हैं, ये पूरे बार बताइए। इस वक्त वायरल फीवर, ब्रोंकाइटिस, अमेबियासिस, ये 3 तरह के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और देहात में चूँकि अमेबियासिस बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है पानी जो पीते हैं लो लेवल से आता है, जिसमें अमीबा की मकदार ज़्यादा होती है। ये बीमारी शहरों में कम पाई जाती है, देहात में ज़्यादा पाई जाती है। और जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं लगभग यहाँ पे 99% क्योर रेट है। और वायरल फीवर जो है वो तो कॉमन है। वायरल फीवर भी 4 दिन 5 दिन लगता है, वो भी ठीक हो जाता है। और ब्रोंकाइटिस कॉमन है, ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो जाता है। जितने भी पेशेंट डेली हम लोग 77-75 करीब पेशेंट देखते हैं, जिसमें 50-55 फ्रेश ओपीडी है। बाकी जो है जो पुराने पेशेंट होते हैं वो मिला करके 70-75 करीब 80 ओपीडी हो रही है। और क्योर रेट हमें लगता है कि नौतन हथियागढ़ न्यू पीएचसी का और पीएचसी से बहुत ही अच्छा है। वजह यह है कि हम लोग इंटरेस्ट लेकर के इस हिसाब से काम करते हैं ताकि मरीज़ अच्छे हों, ठीक हों और
इसका आप मरीज से अगर पूछेंगे तो मरीज खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्योर रेट कितना है। जैसा कि अभी हमने जो है चौराहे पर मैंने सर्वे किया देखा है, तो चौराहे पर एक बिना डिग्री डॉक्टर हैं, उनके वहाँ आपसे अधिक भीड़ है। इस पर हम जानना चाहेंगे, क्या ऐसे के लोगों के विरुद्ध सीएमओ द्वारा कोई कार्रवाई होने के लिए कोई टीम गठित नहीं हो पा रही है? ये लोग ऐसे ठगे जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था सब कुछ यहाँ मिल रही है, तो लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? नहीं, वहाँ पे इसलिए जाते होंगे कि 1 खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक वाले होंगे जो वहाँ तो देख रहे हैं ग्लूकोज चढ़ रहे हैं, इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं धनाधन, तमाम तरह के लोग, एक दोनों ही हमको लगा कि दर्जनों केसेस जैसे ऐसे देखा गया वहाँ पे। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी नैतिकता बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि इसका रिपोर्ट करें सीएमओ साहब के यहाँ, ताकि ऐसे अवैध हॉस्पिटल बंद हो। नहीं, जब यहाँ पे 75-80% हमारे पेशेंट हम डेली देख रहे हैं, तो वहाँ पे तो जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है जी, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों का जो रहेगा वो किसी मेडिकल स्टोर का तो हो नहीं सकता है। इसलिए उनको किसी भी मेडिसिन का, ड्रग इंटरेक्शन का या एडवर्स इफेक्ट का या डायग्नोसिस की उतनी तो जानकारी होती नहीं है। बस वो सिम्टम के हिसाब से वो अपना दवा देते जाते हैं। ये बीमारी जो सिम्टम अपीयर हो रहा है, इसका कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है, वो चीज़ वो नहीं कर सकते। सर, क्या नाम आपका है? डॉक्टर जकरिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दुजाना गांव में जैन संघ के सानिध्य में चातुर्मास पर विराजमान आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर महाराज की पावन निष्ठा में पर्युषण महापर्व में तपस्या करने वाले तपस्वियों का गाजो बाजो के साथ गांव के मुख्य मार्गों से निकला वरघोड़ा। तपस्वियों की गूंज से जयकारे, फूलों से सुसज्जित रथ में बैठे तपस्वियों के आगे झूमते नाचते युवा, जयघोष करता जन सैलाब, बैंड की सुमधुर स्वर लहरियों से निर्मित भक्ति में माहौल, राजस्थानियों की शान के अनुसार रंग बिरंगे साफा व जैन समाज की पहचान पचरंगी दुपट्टा पहने श्रावक गण गीत गाती श्राविकाएं, कुछ ऐसा ही नजारा था दुजाना गांव में सिद्ध तप मास शमन आदि के 150 से अधिक तपस्वियों के सम्मान में निकले वरघोड़े में देखने को मिला। दुजाना गांव में मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरे वरघोड़े का जगह जगह पर स्वागत हुआ। महिलाओं ने अक्षत की गहुली सी भगवान की प्रतिमा एवं गुरुदेव के बांधवाने की दुजाना श्री संघ सदस्य एवं सुमित्रा देवी पन्नालाल रणावत परिवार द्वारा तपस्वियों का बहुमान किया गया। सांडेराव व दुजाना गांव में स्थित जैन मंदिर में उत्तम तप धर्म मनाया गया। श्री जी का हुआ अभिषेक। पर्युषण महापर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म मनाया गया। उत्तम तप धर्म का अर्थ केवल कठिन साधना या तपस्या ही नहीं होता है, बल्कि स्वयं के द्वारा देव शास्त्र और गुरु की सेवा एवं सच्ची भक्ति करना भी तप धर्म ही कहलाता है। उत्तम तप धर्म का अर्थ केवल कठिन साधना या तपस्या ही नहीं होता है, बल्कि स्वयं के द्वारा देव शास्त्रों और गुरु की सेवा एवं सच्ची भक्ति करना भी तप धर्म ही कहलाता है। तप का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से वह समस्त मेल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तप के प्रभाव से कर्म मेल रहित होकर शुद्ध हो जाती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर से पावुर कीरो की ढाणी जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित नंदी की पुलिया की रपट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से पावुर कीरो की ढाणी के ग्रामीणों, विशेष रूप से स्कूल आने जाने वाले बच्चों और किसानों को रायपुर मुख्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नंदी में तेज बहाव शुरू हो गया है, जिससे यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों, वकील समाज के युवा नेता धर्मवीर कीर का कहना है कि पुलिया की हालत पहले से ही जर्जर थी, मगर अब वह पूरी तरह टूट चुकी है। इस गंभीर स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सोजत विधायक, उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि समाज के युवा नेता धर्मवीर कीर ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रशासन ने पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय व उपखंड मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्षतिग्रस्त नदी पुलिया पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि यह समस्या जल्द हल नहीं हुई तो वर्षा के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाएगी। इस पावुर कीरो की ढाणी के लगभग 30 से 35 बच्चे रायपुर विद्यालय जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को आए दिन परेशानियां होती रहती हैं, जिससे शिक्षा से विद्यार्थी पिछड़ते जा रहे हैं। नाम बता दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए। मारवाड़ी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्कूल बच्चा, हमारे स्कूल के बच्चे, ये नदी का रास्ता टूटने के कारण आधे बच्चे घर पे रहते हैं, आधे जाते हैं, बाकी घर पे बैठे रहते हैं। कोई साधन हमारा इधर जाता नहीं है। डिलीवरी वगैरह में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी एक डिलीवरी हुई जिसको बहुत परेशानी आई हमारे को।
और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमारे कीर, पाबूर, ढाणी, रायपुर, हजारीलाल कीर, हाँ बोल बुकरन थोड़ा। यहाँ के स्कूल के बच्चे को करीब 3 से 4 किलोमीटर घूम के यहाँ जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ में यहाँ के मजदूर और किसान वर्ग के लोग रहते हैं, जिनको मजदूरी के लिए भी जाने के लिए यहाँ पैदल जाना पड़ रहा है। और यहाँ प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों को भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। यहाँ खाने पीने के लिए जो मूलभूत सुविधा है वो भी लाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये आप देख सकते हो पीछे पूरी तरह से नज़ारा टूट चुका है, जिसके कारण अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जाने को मजबूर हो रहे हैं। मेरा नाम उदाराम पाबूर कीरा की ढाणी से बोल रहा हूँ सर। यहाँ के आने जाने का रास्ता पिछले 2 सालों से बेकार पड़ा है। इसमें प्रधान को और एमएलए साहब को सबको शिकायत की है, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुए। कई बार शिकायतों करने के बावजूद भी हमारे बच्चों को कई परेशानियाँ हो रही है कि हम स्कूल में ले जाने के लिए, यहाँ नंदी पार कराने के लिए हमारे गार्जियन यहाँ से ये बाहर छोड़ के आते हैं और वापस उनको लेने के लिए आना पड़ता है। कितनी बार शिकायत करने के बावजूद भी ये रास्ता हमारा टूटा है। यहाँ तैयार नहीं किया और बारिश के खातिर ये पाइप भी है जो बह गया है। अभी तक कोई गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। जय हिंद। रायपुर ग्राम पंचायत के कीरों की ढाणी पाबूर में आज पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण ये पूरी सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। और यहाँ पर विधायक महोदय ने पाइप डाल के व्यवस्था की थी पिछली साल, लेकिन ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये पाइप बारिश से बह गए हैं। और बहने के कारण यहाँ आने जाने के लिए रायपुर से पाबूर कीरों की ढाणी का जनसंपर्क टूट गया है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लगातार एसडीएम साहब को भी सूचना दी थी इस विषय में और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी है, लेकिन आने जाने के लिए अभी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण ग्रामीणों को घर पे ही कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ आने जाने के लिए संपूर्ण रास्ता बंद है और ये रायपुर से पाबूर कीरों की ढाणी में जाने वाला रास्ता है। और मूलभूत सुविधा के लिए भी आने जाने के लिए मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाने के कारण ग्रामीणों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार संपर्क करने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और लगातार प्रशासन से संपर्क में है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक मुख्य सड़क के लिए यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं यहाँ पर कोई मिट्टी डाली गई है। इस प्रकार ग्रामीणों को लगातार यहाँ पे समस्या झेलनी पड़ रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने कृषि महाविद्यालय भुसावर के नए कैंपस का 26 अगस्त 2025 मंगलवार को दौरा किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर ने कॉलेज कैंपस में मूलसरी का पौधारोपण किया। इस दौरे में जिला कलेक्टर के साथ भुसावर एसडीएम राधेश्याम मीना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर उदय भान सिंह ने जिला कलेक्टर को कॉलेज की प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन व दोनों छात्रावासों का निर्माण पूरा कर जल्द ही उद्घाटन कराया जाएगा। जिला कलेक्टर के आगमन पर कॉलेज डीन ने पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर एसएल यादव, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर आकाश तंवर, भानुप्रिया पंकज इत्यादि मौजूद रहे। आज भरतपुर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी साहब ने कृषि महाविद्यालय भुसावर का दौरा किया। उनके साथ भुसावर एसडीएम राधेश्याम मीणा जी भी थे और तमाम विभागीय अधिकारी भी थे। उनको कॉलेज की समस्याएं बताई गई, कॉलेज की प्रगति के बारे में बताया गया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई कॉलेज की जो समस्याएं हैं उनको प्रशासनिक स्तर पर पूरा सहयोग दिया जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। साथ ही जो हमने बताया कि भाई इस कॉलेज का उद्घाटन भी जल्दी ही होगा, तो उन्होंने बड़ी बारीकी से पूरे छत पर जाकर के पूरे फार्म का पौधारोपण का और समस्याओं का प्रगति का पूरा अवलोकन किया। और हमें आशा है कि ये जो दौरा है इससे
कॉलेज की प्रगति को गति मिलेगी। धन्यवाद। मारवा जंक्शन जीआरपी थानाधिकारी देवाराम देवासी द्वारा चलती ट्रेनों में रात्रि के समय हो रही यात्रियों के साथ चोरियों की वारदात के खिलाफ जोधपुर जीआरपी अधीक्षक के निर्देश से अभियान चलाया। अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया। मारवा जीआरपी थाना परिसर पर पाली नया गांव सांसी बस्ती के ग्रामीणों को जागरूक करते हुए थानाधिकारी द्वारा सांसी बस्ती के लोगों को सख्त निर्देश भी जारी किए। गौरतलब है कि हाल ही में नया गांव से सांसी बस्ती से चोरी की वारदात में लिप्त कुछ युवकों को जीआरपी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ट्रेनों में यात्रियों के साथ दोबारा चोरी की वारदात करने पर कठोर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी इन ग्राम वासियों को दिए। ये यात्री साथ पाली सांसी बस्ती है लोग ट्रेनों में सामान एवं कुछ वस्तुएं बेचने के बहाने यात्रियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आज थानाधिकारी द्वारा इन समस्त सांसी बस्ती के लोगों को एकत्रित कर उनको सख्त निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के सिविल न्यायालय कार्यालय पर आज अचानक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आने से हड़कंप मच गया। वकील मंडल की सूचना से सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ टीम के माजिद खान एवं दिनेश जाहिन मौके पर पहुंचे और 1 घंटे मशक्कत के बाद जहरीले इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू किया गया। तब जाकर न्यायिक कर्मचारियों, अधिकारियों एवं वकील मंडल ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम द्वारा जहरीले साइलेंट किलर स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू कर अरावली के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। सर्प रेस्क्यू टीम के मजीद खान ने बताया कि बीते सप्ताह मारवा जंक्शन क्षेत्र में लगातार इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखे गए। ये जहरीला सांप सबसे अधिक जहरीला सांप कहलाता है। अरावली से सटे क्षेत्रों में यह सांप ज्यादा पाया जाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मारवा राजपूत सभा के समारोह वीरांगनाओं का सम्मान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कोई देश कितना भी ताकतवर हो, वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न झुकते हैं और न टूटते हैं। मारवा सभा भवन में आयोजित समारोह में राजनाथ सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर वीरांगनाओं का सम्मान किया। अपने उद्बोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध में भी नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। यह भारत की परंपरा है। आधुनिक युग में भी नैतिकता का पालन भारत और हमारी सेना करती है। उन्होंने कहा कि मुझे बतौर रक्षा मंत्री 6.25 साल हो गए। मैं देखता हूं अपने जवानों और अफसरों की उनका जज्बा और जुनून गजब का है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत को यदि कोई छोड़ेगा तो भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। पहले जब भारत बोलता था, दुनिया में जिस गंभीरता के साथ भारत को लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया भारत को कान खोलकर सुनती है। मारवाड़ का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं देश की सीमाओं पर जाता हूं तो वहां मारवाड़ के सैनिक मिलते हैं। सीमाओं पर अपने जवानों से, अधिकारियों से मिलने जाता हूं तो वहां पर भी मारवाड़ के लोग मुझे बड़ी संख्या में मिलते हैं। और मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में भी कहा कि यहाँ से जवान भी निकलने चाहिए और बड़ी संख्या में अधिकारी भी निकलने चाहिए, क्योंकि यह वीरों की धरती है। राजस्थान के संबंध में केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी भारतवासी रहते हैं सभी यह मानते हैं कि शक्ति, भक्ति, यदि कोई धरती भारत में है तो धरती का नाम राजस्थान है। और मैं अभी पिछले कार्यक्रम में ही कह रहा था कि राजस्थान यदि जाना जाएगा तो महाराणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति और घामाशाह की संपत्ति, इसके लिए जाना जाएगा। और जब रास्ते में आ रहे थे तो गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपने इसी स्कूल को दिया है, सैनिक स्कूल की मान्यता आपने दी है, यहीं की है। तो मैंने कहा कि हमको तो कहीं पर भी महाराजा गज सिंह जी का आदेश हो जाता है और हमारे छोटे भाई की तरह गजेंद्र सिंह जी हैं, वो यदि कुछ कह देते हैं तो मैं फिर इधर उधर मैं नहीं देखता हूँ, मान लेता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में एक 18 साल की युवती अपने घर में फंदे पर झूलती मिली। ये देख परिजनों के होश उड़ गए। तुरंत इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाए।
जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पाली जिले के जैतपुर थाने के एसएचओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के भेंडर गांव निवासी 18 साल की मनीषा पुत्री बाबूलाल का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची बांगड़ हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की बॉडी पाली के बांगड़ हॉस्पिटल की मरचूरी में रखवाई गई। मृतका ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी। इधर जवान बेटे की अकाल मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं रही। परिजनों को उनके रिश्तेदार और ग्रामीण सांत्वना देते नजर आए। हमारा नाम नैना राम है, बच्ची का नाम मनीषा है। हमारे भांजी ब्लैकमेल करता था, उसको प्रेशर डाउन फुल था, इसलिए वो फांसी खा गई। और बाद में वो आदमी फ़ोन किया हमारे जीजा पे कि तुम्हारी बच्ची मर रही, फांसी खा, अंदर जाके देखो। ये हड़बड़ी, लाइट थी नहीं, अंधारा था, बरसात पड़ रहा था, हड़बड़ी करके वहाँ गया तो लोग अंदर से लगा हुआ था। काफ़ी दूर कोशिश की तो छोटी बच्ची एक थी, सोती थी, वो जागी और लोग खाला अंदर देखा तो वो मर गई। बाद में पुलिस आया, वो उसको बच्ची को उतारा नीचा, सब तक लेके। कौन सा गांव है? भिंडेर गांव है, जैतपुरा थाना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उदय सैनी ने बताया कि मंगलवार को भरतपुर यातायात सीओ नरेंद्र कुमार एवं सैनी मिष्ठान भंडार द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से बाइक सवारों को रोककर समझाइश की गई एवं उन्हें हेलमेट वितरण किए गए। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कई वाहन चालक अपनी लापरवाही के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यातायात पुलिस सीओ भरतपुर नरेंद्र कुमार ने कहा कि बाइक सवार बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, जबकि ऐसा करना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना ही है। जान है तो जहां है, इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पहनना एवं धीमी गति से वाहन चलाना अत्यंत आवश्यक है। पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। अभी इन्हें समझाइश कर छोड़ा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बीते 3 दिनों से मानसून मेहरबान है। 3 दिनों से क्षेत्र में कहीं तेज तो कहीं भारी बरसात देखने को मिल रही है। कल दिन भर बरसात का दौर चला तो रात्रि को भी पूरी रात बरसात का दौर चला। तेज बरसात के चलते क्षेत्र की सारी नदियां तेज बहाव के साथ प्रवाहित हो रही। क्षेत्र आउवा का 45 फीट की भराव का कुंडल सरोवर लबालब हो चुका और उस पर चादर चल रही। तो वहीं फुलाद, गजनई बांध, राजकीय आवास बांध, बनियावास, हिमावास बांध ओवरफ्लो हो चुके। सभी बांधों की चादर चल रही। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में और भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया। तेज बरसात के चलते मारवाड़ के अनेक निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया। क्षेत्र की आउवा गांव की लिलकी नदी पूरे वेग के साथ बह रही। 27 फीट के बराबर क्षमता का मारवाड़ का दूसरा बड़ा बांध सिरियारी बांध मात्र आधा फीट खाली है और शीघ्र ही उसे पर चादर चलने की संभावना बताई जा रही है। प्रशासन ने बांध के डूब क्षेत्र से एवं ओवरफ्लो प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने के एवं प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने के निर्देश जारी किए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के राणावास रघुनाथगढ़ सड़क मार्ग पर सुकड़ी नदी में एक बाइक सवार बाइक के साथ बह गया। गनीमत रही कि वहां से गुजर रही राणावास चौकी पुलिस की नजर उस पर पड़ी। तत्काल प्रभाव से जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मी नदी में उतरी और बाइक सवार को सकुशल बाहर निकाला। घटना रात्रि 9:30 बजे की बात की बताई जा रही है। बाइक सवार को बाहर निकालने के बाद आज पुलिस द्वारा प्रातः नदी में डूबी बाइक को भी बाहर निकाल दिया गया। युवक सकुशल बताया जा रहा है। राणावास स्टेशन निवासी फिरुनाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों को बहते पानी में बाइक सवारों को नदी में नहीं उतरने की अपील की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंगलवार को भरतपुर जिले में बिजली घर पर यातायात पुलिस एवं सैनी मिष्ठान भंडार के सानिध्य में बाइक सवारों को हेलमेट वितरण किए गए। गोरखपुर की सरदार नगर स्थित स्पेस दर्शन प्राइवेट लिमिटेड के सिद्धार्थनगर जिले से प्रदेश का पहला हाई पावर रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किए गए इस रॉकेट ने उड़ान भरते आसमान में 5000 फीट की ऊंचाई को छुआ। लॉन्चिंग के दौरान लगे अल्टीमीटर और पैराशूट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उड़ान पूरी तरह से सफल रही। स्पेस दर्शन के संस्थापक एवं सीईओ रघुवीर गुप्ता ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य भारत को रॉकेट साइंस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इस सफलता का श्रेय टीम स्पेस दर्शन के रिसर्चरों रतेश सोनी, आकाश राव, शिवम पासवान, मनोज गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, आकाश पासवान, विकास सूरज जायसवाल और अमरपाल सर को दिया गया। स्पेस रिसर्चर हरिशंकर का विशेष योगदान भी सराहनीय रहा। वहीं चोरी चौरा की विधायक इंजीनियर सर्वम निषाद के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट को नई दिशा मिली थी।
वहीं चौरी चौरा की विधायक इंजीनियर सरवन निषाद के मार्गदर्शन ने इस प्रोजेक्ट को नई दिशा दी। इस ऐतिहासिक अवसर पर गोरखपुर के वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडे और वैद पांडे की भी अहम भूमिका रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रिद्धि सिद्धि के देव गणपति भगवान का गणपति महोत्सव कल से शुरू होगा। उपखंड मुख्यालय पर गणपति उत्सव को लेकर आज पूर्व संध्या पर कलश यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। आदर्श गणपति युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में गणेश मंदिर आदर्श नगर से थाना परिसर तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गणपति बाबा मोरिया के जयकारों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जहां नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया। मारवा जंक्शन के एकमात्र गणेश मंदिर पर कल नवनिर्मित विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसे उपलक्ष्य में आज ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा का जुलूस का आयोजन किया। भव्य कलश यात्रा में आदर्श नगर गणपति युवा मित्र मंडल के समस्त कार्यकर्ता एवं सैकड़ों नगरवासी सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।